रसोई की रोटियां। भीमपुर नाम के शहर में चित्रा और उसका परिवार साथ रहते थे। चित्रा के घर में वैसे तो किसी भी चीज की कमी नहीं थी और वो इस बात के लिए खुश थी कि उनके बेटे की बहू को और बहू के बच्चों को वो खिला रही है। चित्रा की बहू सरोज चित्रा से कहती है, माँ जी, मेरी बहन के घर एक पूजा रखी गई है, मैं सोच रही थी वहां चली जाऊं। हाँ हाँ, जरूर जाओ। बहनों के घर जाना तो अच्छा ही होता है। जी माँ जी, लेकिन मैं सोच रही थी सिर्फ मैं और दिनेश ही जाएं। अरे, काजल को क्यों नहीं ले जाती? बहू भी मौसी सास से मिलेगी, थोड़ा मन हल्का होगा उसका। दिनेश, जो वहीं पास में खड़ा था, बातचीत सुनकर बीच में बोलता है, नहीं माँ, ये सही नहीं रहेगा। अगर काजल भी चली जाएगी तो घर का काम कौन देखेगा? हाँ, ये बात भी सही कह रहे हो। घर का ध्यान रखना भी जरूरी है। तो फिर मैं और दिनेश ही चले जाते हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना। सरोज और दिनेश जाने की तैयारी करने लगते हैं। दोपहर को किचन में काजल खाना बना रही थी। शीतल और रानी पास में बैठी थी। भाभी, आज आप कुछ ज्यादा ही चुप-चुप लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ, बस ऐसे ही। मम्मी जी और पापा जी मौसी के घर जा रहे हैं। मैं सोच रही थी अगर मैं भी जाती तो अच्छा होता। वैसे तो घर का सारा काम आप देखती हो, तो आपका न जाना ही बेहतर होगा। दीदी, आप भी ना, घर का ध्यान रखना इतना मुश्किल नहीं है। भाभी, घर की बहुओं को पहले घर देखना जरूरी है, फिर अपने मन की सोचनी चाहिए। काजल मुस्कुरा देती है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की उदासी झलकती है। शाम को विकास और दिनेश ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पी रहे थे। पिंकी और रोहन पास में खेल रहे थे। विकास, हम बहू को मौसी के घर नहीं ले जा रहे हैं। समझता हूँ पापा, घर की जिम्मेदारी भी तो होती है, लेकिन उसे कभी कभी खुद भी तो ये सोचना चाहिए। पता नहीं घर और परिवार का संतुलन बनाए रखना कब सीखेगी। पापा, मम्मी मौसी की यहाँ नहीं गई तो क्या हमें वहाँ घुमाने ले चलेंगे? हाँ पापा, दादी दादा तो हमेशा जाते हैं, हम भी तो कभी जा सकते हैं। अभी नहीं बच्चों, फिर कभी ले चलेंगे। रात का समय था। विकास और काजल अपने कमरे में थे। काजल चुपचाप बैठी थी और विकास मोबाइल चला रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद काजल धीरे से कहती है, विकास, एक बात कहूं? हाँ बोलो। मुझे भी ना रानी मौसी के घर जाना था। क्या? हाँ, अब मम्मी जी और पापा जी जाने का प्लान बना रहे थे, तब मैंने भी सोचा कि मैं भी चली जाऊं। काजल, ये सब बातें अभी करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे भी तो मन करता है ना सबसे मिलने का। मन तो बहुत कुछ करता है, लेकिन हर चीज मुमकिन नहीं होती। बच्चे भी तो कितनी जिद कर रहे थे। और तुमने भी उनकी बातों में आकर सोचना शुरू कर दिया? नहीं, बस उनकी खुशी के लिए। खुशी? और घर की जिम्मेदारी का क्या? विकास में कोई गैर तो नहीं हूँ, घर की जिम्मेदारी निभाती हूँ, लेकिन कभी कभी अपने लिए भी तो सोच सकती हूँ ना। और अगर तुम चली जाओगी तो घर का ध्यान कौन रखेगा? एक दिन के लिए चली जाती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। बिगड़ जाता काजल, तुम्हारी गैर मौजूदगी में सारा काम अस्त व्यस्त हो जाता। पर विकास, दादी को अकेले तकलीफ होती, बच्चों की देखभाल कौन करता? लेकिन बच्चे भी तो यही कह रहे हैं ना कि उन्हें भी जाना है। देखो काजल, बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें हर बात समझ में नहीं आती। लेकिन उन्हें भी अपनी मौसी के घर जाने का मन था। और उनकी पढ़ाई, स्कूल का क्या? अगर वे स्कूल छोड़ देते तो नुकसान किसका होता? कभी कभी स्कूल छोड़ देने से कुछ नहीं होता, लेकिन अपनों से मिलने से दिल को सुकून मिलता है। काजल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें जाने का हक नहीं है, पर तुम्हें भी समझना चाहिए कि हर चीज का एक सही समय होता है। सही समय? और वो सही समय कब आएगा विकास? जब सही मौका होगा तब जरूर भेज दूंगा। और वो मौका कभी आता ही नहीं। काजल, मैं बार बार एक ही बात नहीं दोहरा सकता। ठीक है, कुछ कहूंगी नहीं अब से। देखो, अब ये नाटक मत करो। ये नाटक नहीं है विकास, बस और कुछ नहीं बोला मुझे। कमरे में गहरी खामोशी छा जाती है। काजल चुपचाप करवट बदलकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों से हल्की नमी झलकती है। अगले दिन सरोज अपनी बहन रानी के घर पहुंच जाती है। अरे वाह दीदी, जीजाजी, आप लोग आ गए। कितना इंतजार कर रही थी मैं। हाँ, आ ही गए। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे सालों बाद मिल रहा है। और नहीं तो क्या, तुम्हें तो घर से फुर्सत ही नहीं मिलती। बड़ी मुश्किल से समय निकाला होगा। सच कह रही हो, बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली है हमें आने की। अच्छा किया, वरना मैं खुद लेने आ जाती। अरे अरे, दरवाजे पर ही रोक लिया क्या? अंदर तो बुलाओ। हाँ हाँ, आइए आइए जीजाजी, अंदर आइए। रानी और राकेश दोनों सरोज और दिनेश को अंदर ले जाते हैं।
रानी और राकेश थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म नान, लच्छा पराठा और आलू की नान लेकर आते हैं। लीजिए दीदी, आज तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाया है। नान? रोज रोज नान कौन खाता है? दीदी अब तुम भी पुरानी सोच छोड़ो, रोटी खाना ओल्ड फैशन हो गया है। अरे रोटी ओल्ड फैशन कब से हो गई भाई? जब से ये नए दौर का खाना आ गया। अब देखिए, लच्छा पराठा, मक्खन नान, चीज नान, आलू नान, यही सब तो नया फैशन है। अच्छा, तो अब सूखी रोटी बासी लगने लगी? बिल्कुल दीदी, रोज रोज वही बासी सूखी रोटी कौन खाए। हमें भी थोड़ा स्टाइल में जीना चाहिए। सही कह रही हो, लेकिन कहीं स्टाइल में ज्यादा घी तेल ना हो जाए। घी तेल की चिंता ना करो जीजा जी, खाने का असली मजा तो इसी में है। अच्छा है, तू खुश है, तेरा घर खुश है, हमें और क्या चाहिए। सब लोग हंसते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाने के बाद सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगते हैं। सरोज चारों तरफ देखकर खुश होती है। तेरा घर तो बहुत अच्छा सजा रखा है रानी। हाँ दीदी, थोड़ा मॉडर्न लुक दे दिया है। सब कुछ मॉडर्न ही हो गया है तुम्हारे यहाँ, खाने से लेकर सजावट तक। और नहीं तो क्या जीजा जी, जमाने के साथ चलना भी जरूरी है। देखो दीदी, हमें थोड़ा बदलना पड़ता है। अगर हम वही पुराने तरीके अपनाए रखेंगे तो लोग कहेंगे ये लोग कितने पुराने ख्यालों के हैं। हाँ ये तो है, समय के साथ कुछ चीजें बदलती ही है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुम दोनों अपने तरीके से जी रहे हो और खुश भी हो। हाँ खुश तो है, और आपको देखकर तो और भी अच्छा लग रहा है। सभी हंसते हैं, माहौल हल्का फुल्का हो जाता है। कुछ दिन बाद सरोज और दिनेश वापस जाने की तैयारी करते हैं। रानी और राकेश उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। दीदी थोड़े दिन और रुक जाओ ना, अभी तो बस बातें शुरू ही हुई थी। अरे नहीं रे, अब जाना पड़ेगा, घर की जिम्मेदारी भी है ना। जीजा जी आपको तो और भी रुकना चाहिए था। हाँ लेकिन अगर ज्यादा रुक गया ना तो घर वाले हमें भूल ही ना जाए कहीं। हाँ ये सही है, बहू को भी तो देखना है घर में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। हाँ बहू भी और बच्चे भी। अच्छा, लेकिन अगली बार जब आएंगे तो कम से कम 1 हफ्ता तो रुकना पड़ेगा। वादा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार बहू और बच्चों को भी लेकर आना। हाँ इस बार नहीं आ सके, लेकिन अगली बार जरूर आएंगे। रानी और राकेश सरोज और दिनेश को गले लगाकर विदा करते हैं। सरोज और दिनेश वापस घर पहुंचते हैं। उन्हें रानी के यहाँ का खाना और बातें याद रहती हैं। तभी काजल कुछ देर बाद उन्हें खाना परोसती है तो सरोज कहती है, हाय राम, फिर वही सूखी रोटी। क्या हुआ, रोटी अच्छी नहीं बनी क्या? अजी अब क्या कहे, जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया, लेकिन हमारी बहू को देखो, वही पुरानी सूखी रोटियों से चिपकी हुई है। काजल थोड़ा चौंकती है लेकिन कुछ बोलती नहीं। वो धीरे धीरे सब्जी परोसती रहती है। अरे काजल, कुछ नया भी बनाया करो। नान बनाओ, लच्छा पराठा बनाओ। आजकल तो लोग रोटी को देखना भी पसंद नहीं करते। घर में जो बनता है वही तो बना रही हूँ। हाँ वही तो देख रही हूँ, लेकिन अब ये सूखी रोटियों का जमाना नहीं रहा। ओ नहीं तो क्या, हमने तो रानी के यहाँ नान, पराठे, लच्छा क्या क्या नहीं खाया। अरे पूछो मत दिनेश जी, वहां तो रोज यही सब बनता था, रोटी का नामो निशान भी नहीं है। और सच कहूँ तो खाना भी बड़ा स्वादिष्ट था। और यहाँ देखो, वही सूखी रोटी, वही दाल सब्जी। मम्मी जी, यहाँ तो हम यही खाते हैं ना। अरे तो अब बदलना पड़ेगा, मैं भी अब नान और लच्छा पराठा ही खाया करूंगी। काजल उदासी में चुपचाप खाना परोसती है। रात में सभी के सोने के बाद वो मोबाइल पर नान मेकर खोजती है और आखिरकार एक अच्छा नान मेकर ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। अगले दिन वो अपनी सास के कहे अनुसार नान बना देती है। अरे वाह, आज तो घर में नान बन रही है। काजल, ये कब सीखा तूने? अरे भाई, कल तक तो सूखी रोटी थी और आज सीधा होटल जैसा नाश्ता। सच में काजल, ये सब अचानक कैसे? मम्मी जी को नान पसंद है तो सोचा क्यों ना घर में ही बना दूं। मम्मा ये तो बहुत टेस्टी है, रोज यही बनाना। हाँ मम्मा, अब तो हमारे घर में भी फैशन वाला खाना मिलेगा। भाभी कमाल कर दिया, अब तो हम सब होटल जाना ही छोड़ देंगे। अब हुई ना बात, देखा थोड़ा बदलाव कितना अच्छा लगता है। हाँ भाई, काजल ने कमाल कर दिया, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। पूरा परिवार खुशी खुशी नाश्ता करता है। ये तो बस शुरुआत थी। काजल को क्या पता था कि आए दिन उसे अब खाना हो या नाश्ता यही सब बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसे बहुत दिक्कत झेलनी पड़ेगी। काजल, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। बस 2 मिनट, अभी सेंक रही हूँ।
रोज रोज इतना टाइम लगेगा तो मैं लेट हो जाऊंगा। पहले तो फटाफट नाश्ता मिल जाता था, अब आधा घंटा इंतजार करना पड़ता है। तो मैं क्या करूं? मम्मी जी को नान और लच्छा पराठा चाहिए तो वही तो बना रही हूं। ये तो जल्दी तैयार होगा नहीं। हाँ, लेकिन इसके चक्कर में मेरा ऑफिस खराब हो रहा है। तो फिर मम्मी जी को जाकर बोलो ना, रोज रोज ये सब बनाना मुश्किल है। अच्छा, ये भी मैं बोलूं? फिर मां सुना देगी। बहू को इतना भी नहीं कह सकते तुम। तो फिर मुझसे क्यों झगड़ रहे हो? रहने दो, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। बिना नाश्ते के निकल रहा हूं। विकास बिना कुछ खाए गुस्से में ऑफिस चला जाता है। अचानक रात के 11 बजे शीतल दर्द से कराह रही थी। सरोज और दिनेश घबराए हुए उसके पास जाते हैं। विकास डॉक्टर को फोन लगाता है। माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, सहा नहीं जा रहा माँ। हाय राम, अचानक क्या हो गया मेरी बच्ची को? शायद ज्यादा नान और पराठा खाने की वजह से पेट बिगड़ गया हो। तो क्या चाहती हो, हमारी पसंद का खाना बनना बंद हो जाए? नहीं मम्मी जी, लेकिन ज्यादा मैदा खाने से सेहत खराब होती है ना। शीतल की हालत तो देखिए। भाभी, मैं अब ये सब नहीं खाऊंगी, बहुत दर्द हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, हाँ पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, हम दवाई लेने आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ज्यादा ऑयली और मैदा वाला खाना खाने से पेट खराब हो गया है, दवाई लेनी पड़ेगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी सरोज को कोई फर्क नहीं पड़ता। काजल ये सब देखकर परेशान हो जाती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। काजल, सब ठीक तो है ना बेटा? इतनी रात को फोन किया, कोई बात है क्या? माँ, घर में दिन रात नान और लच्छा पराठा बन रहा है। अरे तो उससे क्या हुआ बेटा, कुछ बता तो सही। जब से मम्मी जी को नान पसंद आई है, बस वही मांग रही है। सुबह रात वही बनाओ, और किसी चीज की परवाह नहीं है। और बाकी घर वाले, विकास कुछ नहीं कहता क्या? विकास को तो सिर्फ ऑफिस जाने की पड़ी रहती है, और मम्मी को फर्क ही नहीं पड़ता कि कितनी मेहनत लगती है। और तुम मना नहीं कर सकती? माँ, अगर मना करो तो मम्मी जी ताने मारती हैं। आजकल की बहुएं कुछ करना ही नहीं चाहती। सुन, अब अगली बार बिल्कुल मना कर देना, साफ साफ। ठीक है माँ, ऐसा ही करूंगी। सुबह का समय था, काजल चाय बना रही थी, तभी सरोज किचन में आती है। अरे काजल, आज नाश्ते में क्या बना रही हो? नान और लच्छा पराठा ही बना रही हो ना? मम्मी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप बोलो। मम्मी जी, जब से मैंने नान और पराठे बनाना शुरू किया है, बाकी का खाना ठीक से नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए अब नान घर में नहीं बन पाएगा। अगर आपको खाना हो तो मैं सब्जी बना दूंगी, लेकिन नान आप बाजार से मंगवा लीजिए। क्या मतलब? मैं अपनी बहू से कुछ खाने के लिए कहूं और वो मना कर दे? मम्मी जी, ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, पूरे घर की बात है। विकास ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं और मुझे भी बाकी काम करने में परेशानी होती है। लेकिन मुझे नान बहुत पसंद है। मम्मी जी, जब भी आपको नान खाना हो आप बाहर से मंगवा लो ना। ठीक है, बाहर से मंगवा लिया करेंगे भाई। काजल अब रोज घर में सब्जियां बना दिया करती थी और सरोज बाहर से नान या लच्छा पराठा मंगाया करती थी। बाहर से नान मंगवाते मंगवाते काफी वक्त गुजर जाता है। तभी एक दिन अचानक विकास अपनी माँ से कहता है, माँ, दादी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? हाँ, कुछ तो बोल बेटा। मुझे लगता है अब आपको अपनी अपनी एफडी तोड़वानी पड़ेगी। क्या? एफडी तोड़वानी पड़ेगी? मगर क्यों, क्या हो गया ऐसा? अरे अचानक पैसों की क्या दिक्कत आ गई? माँ, आपको सच में नहीं पता या आप अनजान बन रही हैं? मेरी आधी से ज्यादा सैलरी आपके नान और लच्छा पराठे में चली जाती है। अरे तो क्या हुआ, अच्छा खाना खाना गलत है क्या? हमारे लिए इतना खर्चा नहीं कर सकता तू? खर्चा करना अलग बात है माँ और दादी, पर जब घर का सीधा सादा खाना आपको पसंद नहीं और रोज बाहर से ही मंगवाना पड़े तो उसकी कीमत मेरे ऊपर पड़ती है। अरे लेकिन, और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ज्यादा मैदा खाने से कभी शीतल बीमार पड़ी थी, कभी ना कभी कोई ना कोई बीमार पड़ ही जाता है। फिर बचे हुए पैसे डॉक्टर और दवाइयों में चले जाते हैं। लेकिन बेटा, अब ना आदत बढ़ गई है नान खाने की। तो आदत बदल लीजिए दादी, मैं अब और ये बोझा नहीं उठा सकता। तो फिर तू चाहता है कि हम पुरानी सूखी रोटी पर लौट आए? हाँ, अगर आपको नान खाना है तो एफडी तोड़वा कर उसका खर्चा खुद उठाओ। मैं अपनी पत्नी से सीधी सादी रोटी बनवाकर खा लूंगा। विकास सही कह रहा है, हमने नान पराठे के चक्कर में जितना पैसा बर्बाद किया है वो सोचना भी मुश्किल है। लेकिन एफडी तुड़वाना समझदारी तो नहीं होगी। और रोज रोज बाहर का खाना भी सेहत के लिए सही नहीं है। ओहो, अब आपको सेहत की फिक्र भी होने लगी? हाँ, मतलब
समझ में आ रहा है कि हमने थोड़ी ज्यादा जिद पकड़ ली थी। सही बात है, घर का खाना ही सबसे अच्छा होता है। हाँ, अब से घर की सादी रोटी ही खा लेंगे भाई। पर मम्मी जी, आप सादी रोटी खा पाएंगी? अरे क्यों नहीं, इतने वक्त तो वही खाई थी, बस वो अचानक से कहीं से बेकार का शौक लग गया। अच्छा, जब अपने पैसों पर बात आई तो वो बेकार का शौक हो गया? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरोज कह रही है कि हमें समझ में आ गया, मैदा खाने के नुकसान भी है, फिर घर के खाने से पैसों की बचत होती है। बहू, मुझे भी सादी रोटी खाने के लिए दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, कल से मैं वही खा लूंगी। हाँ बहू, कल से कोई नान वान नहीं, ना बाहर की न घर की। ठीक है दादी माँ और मम्मी जी। विकास और काजल एक दूसरे की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और काजल राहत की सांस लेती है।